सरकार मदीना लाए, अनवार मदीना आए। सरकार मदीना लाए, अनवार मदीना है। कदम्बो से रिसालत, गुलो गुलज़ारे मदीना है। कदम्बो से रिसालत, गुलो गुलज़ारे मदीना। कुंदनी रंग है गहरा, है लिबास आज सुनहरा। चांदनी रात ने पहना, तलाल बदरो अलैना, तलाल बदरो अलैना, तलाल बदरो अलैना, तलाल बदरो अलैना। आए सरकार मदीना लाए, अनवार मदीना आए। सरकार मदीना लाए, अनवार मदीना। लोगों आवाज दो सबको, देख लो खास दे रब को। रोशनी गारे हिरा की मिल गई पर्दाए शब को। रोशनी गारे हिरा की मिल गई पर्दाए शब को। बारिशे नजमो कमर है, आज से हुक्म सहर है। रात को रात ना कहना, तलाल बदरो अलैना, तलाल बदरो अलैना, तलाल बदरो अलैना, तलाल बदरो अलैना। आए सरकार मदीना लाए, अनवार मदीना आए। सरकार मदीना लाए, अनवार मदीना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना प्यारा पढ़ा आप लोगों ने मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप वालेकुम सब? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप लोगों को पता है ये नात मैंने क्यों पढ़ी है? क्यों? आप लोगों के सेगमेंट में नहीं, इस वजह से भी, और आप लोगों के सेगमेंट में इसलिए पढ़ी है क्योंकि जब मैं क्लास 7 में थी तब मैंने ये नात पढ़ी थी पीटीवी से। क्लास 7 में जब थी, बहुत छोटी थी, तब मैंने ये नात पढ़ी थी। और ये मेरी पहली अपीयरेंस थी टीवी के ऊपर 1993 में। 1993? बहुत पुरानी हूँ मैं, लगती नहीं हूँ। कितने साल हो गए? बहुत बहुत साल हो गए। मैं स्कूल में थी उस वक्त, और आपको पता है मैं स्कूल में, मेरे पास इतने सारे कप्स थे, इतने सारे मेडल्स थे। मैं मिली नगमे गाती थी, मैं अच्छा, नाते फिर आप पढ़ती हर थी। चीज में फर्स्ट आती होंगी। लेकिन मैं अपनी हर चीज़ का ख्याल रखती थी ना, इसलिए मैं अपनी सेहत का ख्याल रखती थी, अपनी स्किन का ख्याल रखती थी, अपनी हेल्थ का ख्याल रखती थी। और सबसे पहले मैं अपने दांतों का ख्याल रखती थी, क्योंकि आपको पता है कि अगर दांत अच्छे होंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। जो मेरी बात कंप्लीट होने दो। जब हमारे दांत अच्छे रहेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, और अगर हमारे दांत अच्छे नहीं होंगे तो हमारे दांत खराब हो जाएंगे, उनमें कीड़ा लग जाएगा, वो खराब हो जाएंगे। तो हेल्दी दांतों के लिए हमें क्या चाहिए? कोलगेट। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन करता है, और इसके अलावा दांतों का न्यूट्रिशन है जो कि दांतों का खोया हुआ कैल्शियम लौटाता है और उन्हें बनाता है स्ट्रॉन्ग। और बच्चों अभी वैसे भी अगर दांत स्ट्रांग तो मैं स्ट्रांग। ये जबरदस्त। आप क्या कहना चाह रही थी, अब बताइए। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। पूछिए। अल्लाह भी क्या कर रहा है? अल्लाह भी क्या कर रहा है? कौन क्या कर रहा है? अल्लाह भी क्या कर रहा है? हमें देख रहे हैं। नहीं, अल्लाह हमें देख रहे नहीं है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अला मुहम्मदिन व अली मुहम्मद व दिफाया। इस वक्त अल्लाह हमारे नबी और हमारे अहले बैत में दुरूद और सलाम भेज रहा है। तो हम भी भेजें ना? जी मेरी आपी, मैं ना आपको एक एक्टिंग करके दिखानी है। आपको बताना है कि वो कौन है। लंबे फाल, बड़ी आंखें, पतली नाक, लाल 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 होठ। कौन है ये? मैं। अच्छा भाई, आज आप लोगों को पता है आज एक बड़ा खुशी का मौका है। क्या क्या हुआ? खुशी का मौका ये है कि हमारी नन्ही परी ने आज रोजा रखा है। जो कि नहीं रखा, कल भी इन्होंने यही कहा था। अब कब रखोगी तुम रोजा? मैं तो रोज अनाउंस करती हूँ कि आज इन्होंने रोजा रखे, कल भी आपने कहा नहीं रखा। पता है, आधा रोजा रखो,
जब भूख लगे तो खा लो, हैं? ये है चुन्नी सी। भाई ऐसे ही बच्चे रखते हैं रोजा। देखो देखो मेरी बात सुनो। जैसे भूख लगे खा लो और फिर वापस रोजा नहीं अभी ये छोटी है ना, अभी ये छोटी है। हाँ ये हुई ना बात, जब सहरी करती हो ना, बस सहरी करने के बाद जितनी देर तक तुम भूख रोक सकती हो और प्यास रोक सकती हो रोको, ठीक है? इस समय आदत पड़ जाएगी, फिर एक दिन तुम पूरा रखोगी। जी बेटा। आपी जी देखें, अभी तो मैं 7 इयर्स की हूँ और मैंने अपनी ये फील्ड मैंने स्टार्ट की थी जब मैं 2 इयर्स की थी। ओहो तुम तो आपने मुझसे कब ज्यादा आगे start निकल की गई। थी? 7 इयर्स की थी मैं। आप 7 इयर्स की थी तब? आप नहीं कितने? नहीं मैं बड़ी थी। पता है मेरे भाई ने ना पूरे के पूरे 9 रोजे रखे। अभी तो दूसरा रोजा है, 9 कैसे रख लिए? देखो जरा रखे बातें सुनो। रोजे रखे हैं, मेरा मतलब पूरे पिछले साल रखे होंगे, अभी कैसे रख सकते हैं? अभी तो दूसरा रोजा है भाई, अभी कैसे रख सकते हैं? नहीं मतलब अभी रखेंगे, अभी रखेंगे। अच्छा रखेंगे, चले ठीक है। इनको माइक दे जरा। जी जी बोलिए, एक मिनट देखना। जी बोलिए। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आई लव यू, थैंक यू सो मच। अच्छा चले। आज मैं आपको एक अच्छी बात बताऊंगी। हेलो। जी आप कहिए, कुछ कह रहे थे? बताएं बताएं। बोलो बोलो बोलो, आप बताओ। हमारे भाई नबी आज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी और अफ्तार से पहले कि कोई भी दुआ रद्द नहीं होती, कबूल होती है सारी दुआएं। कबूल होती है। वाह वाह क्या बात और है। ये बात बिल्कुल सच है। बिल्कुल सच बात है। और बच्चों अभी आपको पता है जब ये रमजान आते हैं तो जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं और जन्नत के खुल जाते हैं। वाह भाई आप लोगों को तो सब कुछ पता है माशाल्लाह। हाँ सुनाइए, क्या सुनाने पहले बताएं आप। मुझे एक 12 महीने की पोएम सुनाओ, चलो पोएम सुनाओ। 12 महीने इस्लामी हिजरी के याद रखें, 12 महीने इस्लामी हिजरी के याद रखें, सोचे समझे देखे पाले इनको याद रखें, पहला मुहर्रम दूसरा सफर इन दोनों के पीछे पीछे, पहला मुहर्रम दूसरा सफर इन दोनों के पीछे पीछे, रबीउल अव्वल रबीउल सानी, जमादुल अव्वल जमादुल सानी, रजब शबान रमजान, बाकी छे की ये तरतीब, बाकी छे की ये तरतीब, रजब शबान रमजान, शव्वाल शबान रमजान, शव्वाल ज़िलक़द हज। वाह बहुत खूब। अच्छा अब एक मिनट पहले अब मेरी बात सुनो। अब देखो ओके। एक बार ये एक हदीस का मफहूम है। एक सहाबी ने एक बार हमें एक किस्सा बताया जो कि हम आपको बता रहे हैं कि हदीस में आता है कि अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हम लोग जो मुसलमान लोग हैं वो सब बहन भाई हैं, है ना, भाई भाई हैं, सबको ख्याल रखना चाहिए एक दूसरे का। तो इसमें ख्याल किस तरह रखें अब मैं आपको बताती हूँ। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ यानी कि अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे और एक आदमी भरा रोता हुआ आया और उसने आके पूछा कि आपने मेरे बेटे को देखा है? तो उनका जो बेटा है वो गुम हो गया था, तो वो बहुत परेशान था। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा खो गया है, कि आपने मेरे बेटे को देखा है? तो वहाँ पे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम मौजूद थे उनमें से किसी एक ने कहा कि हाँ मैंने देखा था, वो उस जगह पर कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था। तो जैसे ही वो भागने लगा, ये सुनकर के मेरा बेटा वहाँ बच्चों के साथ खेल रहा है, तो जैसे ही वो आदमी भागने लगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोका और रोक के उनको ये कहा कि रुको, मेरी बात सुनो, जब तुम्हें तुम्हारा बच्चा नजर आए तो अपने बच्चे को देखकर फौरन से उसको गले लगा के बहुत ज्यादा प्यार निछावर मत करना, उसको अलहदा ले जाके जितना प्यार करना हो करना। अब ये क्यों कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? भाई अगर बच्चा खो गया है और जैसे ही वो मिलेगा तो कोई भी बाप उसको गले लगा के प्यार करेगा ना, है ना, है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इसलिए कहा क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि बहुत से यहाँ पर बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है, या तो माँ नहीं है या बाप। बेटा आप बात सुनो, बुरी बात होती है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जिक्र होता है या अल्लाह का जिक्र होता है तो आप बहुत गौर से सुनते हैं, ठीक है, कोई दूसरी बात नहीं करते, ठीक है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम अपने बेटे को देखो तो बहुत ज़ोर से उसको गले मत लगा लेना और बहुत ज़्यादा प्यार मत करना, क्योंकि वहाँ पे ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो कि यतीम हैं यानी ऑर्फन हैं, जिनके माँ बाप नहीं होंगे। और जब वो तुम्हें उस बच्चे को प्यार करता हुआ देखेंगे तो वो बच्चे हैं, वो सोचेंगे कि काश हमारे माँ बाप होते, और वो दुखी होंगे और फिर वो अल्लाह से कहीं इस
गिला शिकवा ना करें कि या अल्लाह हमारे माँ और बाप क्यों नहीं है। तो नबी पाक कितना ख्याल रखते थे लोगों का, है ना, कि वो ये सोचते थे। अब हमारे यहाँ तो ये होता है कि हम लोगों को जो है ना अपनी चीज़ें बड़ी करके दिखाते हैं उन लोगों के सामने जो कि ख़रीद ही नहीं सकते, उनको दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमेशा जहाँ जाएं, जहाँ रहें, आप उस जगह के हिसाब से अपने आप को तैयार करके जाएं, उस जगह के हिसाब से कपड़े पहन के जाएं, ठीक है ना। अगर आप लोगों के कोई गरीब रिश्तेदार हैं, सबसे पहले तो उनकी हेल्प करें, और अगर हेल्प कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, और अगर आप उनके घर जाते हैं तो आप बहुत शाहाना, बहुत कोई उम्दा आला कपड़े पहन कर ना जाएं कि उनको देख के ये हो कि काश हम भी ऐसे कपड़े पहनते। तो कोशिश और करें उनका ऐसा दिल कोई भी अमल ना दुखता करें। है। बिल्कुल दिल दुखता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब बताइए आप क्या कहना चाह रही थी, इनको माइक दीजिए। जी पूछिए। अल्लाह ने दिया है नया दिन, अल्लाह ने दिखाया नया दिन, हम सबका है वो मालिक, हम सबका है वो खालिक। फूल बहारे कल या नजारे, नेकी की राहों पे मैं चलना सिखा दे। तू ही मोहब्बत सबका खुदा है, हर बात में तेरा शुक्रिया अदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बात। आपने कुछ सुनाना है या कुछ कहना है आपने? हमें कोई भी गरीबों के सामने बड़े होके नहीं दिखाना चाहिए, उनका दिल पूरा टूट जाता है फिर। बहुत और अच्छी बात जवेरी है। आपी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वैसे भी ना झूठ बोलते थे, ना गरीबों का दिल दिखाते थे, बिल्कुल और हमेशा उनकी मदद करते थे, बिल्कुल और बिल्कुल कभी भी अमीर या गरीब में फर्क नहीं करते थे। बिल्कुल सही कहा आपने। आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहूँगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है। बहुत अच्छी बात की। हाँ भाई, इनको दे दे, इनको भी कुछ कहना है। चलो। अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया है हाँ, कि हाँ। किसी को धक्का नहीं देना है, सबसे किसी से झूठ नहीं कहना है। और ये कितनी अच्छी बात बताई, कितनी प्यारी बात बताई। अच्छा जी, आज हमारे पास जो एक बच्चा है, इसकी आज रोज़ा खुश आई है। वैसे तो कल रोज़ा रखा था, नहीं कल आपको बुखार था ना, आज आपने रोज़ा रखा है। तो इस खुशी में हम आपको पहनाएंगे आज फूलों का हार। आपकी रोज़ा खुश आई है तो हम आपको पहनाएंगे फूलों का हार। लम्या आपको बहुत सारा और रोज़ा रखने की और अच्छे काम करने की तौफीक दे। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, मेरा वहाँ पर वेट है, आपको बहुत अच्छा सा कलाम सुनाते हैं हम अहमद भाई और शहरी भाई का। ठीक है, तो हम चलते हैं अहमद भाई और शहरी भाई की तरफ।